हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। जब कोई काम अपने को मजबूरी में करना होता है उसके लिए ये प्रयोग आता है और ये प्रयोग किया जाता है हैज़ टू, हैव टू का। और इससे पहले मैं आपको इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। और साथ में आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी आगे रिकमेंड करें, भेजें इसको। तो हम सीधे चलते हैं अपने वीडियो पर, जिसका टाइटल है यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। सबसे पहले मैं आपको हैज़ टू और हैव टू के बारे में बताऊंगा। जब वर्तमान काल में कोई कार्य मजबूरी में करना पड़े तो, यानी हमारा कार्य हो जो हमें वर्तमान काल में करना है और हम जब करते हैं वो कार्य तो मजबूरी होती है, हमारी इच्छा नहीं होती है। तो सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्शन है, ये आएगा। और उसके बाद में बचा हुआ जो सेंटेंस है वो आ जाता है, वाक्य में जो बचा हुआ जो भाग है वो आता है। देखिए हम किस प्रकार से आगे चलते हैं, इसमें आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है। मेरे भाई को बाज़ार जाना पड़ता है। बाज़ार जाने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी उसे बाज़ार जाना पड़ता है। वो घूमने का आदी नहीं है, शौकीन नहीं है, लेकिन उसे जाना पड़ता है। जाना पड़ता है इसके लिए माई ब्रदर हैज़ टू, हैज़ इसलिए लगा कि ब्रदर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए माई ब्रदर हैज़ टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें घरों में, यानी घरों में खेले जाने वाले खेल के लिए बता रहा हूँ मैं ये वाक्य। हमें घरों में खेल खेलना पड़ता है क्योंकि इस समय कोरोना है, हम बाहर जा नहीं सकते, इसलिए खेल घरों में ही खेलना पड़ता है। इंडोर गेम्स हैं वो काफ़ी खेले जाते हैं, खेले जा रहे हैं। अब ये मजबूरी है कि घरों में खेलना पड़ता है, इसलिए क्या आएगा सेंटेंस कि हमें, यानी हमें के लिए हमने लगाया वी, और ये वी है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हैव टू, वी हैव टू प्ले इंडोर गेम्स। इस तरीके से यह हमारा वाक्य बनेगा। अब देखिए, ये हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग है। यहाँ पर आप चाहे जितने आप सेंटेंसेस बना सकते हो, ये आपकी खुद की इच्छा है कि आप कितने सेंटेंसेस बनाएं, लेकिन जो पैटर्न है वो पैटर्न सेम ये ही रहना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगाना है, टू लगा के, और उसके बाद में एक्शन यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए और सेंटेंस को इसी तरीके से आगे बनाते रहिए। अब इसके बाद देखिए, जो अपने हैड टू का प्रयोग है वो हैड टू का प्रयोग किस तरीके से होगा। ये पास्ट टेंस के लिए, जब काम कोई मजबूरी में होता है उसके लिए आता है। सब्जेक्ट हैड टू, इसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वाला कोई भी इस प्रकार का कोई भेदभाव, मतलब भेद नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है, इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो हम हैड लगा सकते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर जो बचा हुआ वाक्य है उसको उतार देते हैं। जैसे देखिए, मेरे दादाजी को पैदल जाना पड़ता था, यानी उस समय गाड़ियाँ नहीं थी, साधन नहीं थे कहीं जाने के, तो इसलिए उनको पैदल जाना पड़ता था, ये उनकी मजबूरी थी। तो माई ग्रैंडफादर हैड टू गो ऑन फुट, उनको पैदल जाना पड़ता था, ऑन फुट पैदल के लिए है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर्षित को घर का कार्य करना पड़ता था। अब हर्षित को घर का कार्य करना पड़ता था यानी मजबूरी थी, उसके अलावा घर का कार्य दूसरा कौन कर सकता था, और ये मजबूरी होने के कारण उसको हम देखते हैं कि इसका मतलब ये है कि उसी की मजबूरी थी कि उसको काम करना पड़े। तो सेंटेंस बनता है, हर्षित हैड टू डू डोमेस्टिक वर्क्स, यानी घरेलू काम करने पड़ते थे, इसके लिए ये सेंटेंस आया है। अब इसके बाद में जो आगे वाले जो सेंटेंसेस हैं वो मिक्स सेंटेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ वो किस प्रकार से अपने को बनाने होते हैं। मिक्स सेंटेंस है वो जो मिक्स सेंटेंस है वो इस प्रकार से है, और इसमें नकारात्मक, इसमें देखिए कि जो मतलब नकारात्मकता भी साथ में इसमें दिखाई गई है कि हम किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। मुझे घर में
खेलना पसंद नहीं है। ये नकारात्मक सेंटेंस आगे दे दिया कि मुझे घर में खेलना पसंद नहीं है, लेकिन खेलना पड़ता है, लेकिन मजबूरी है कि घर में खेलना पड़ता है। तो आई डोंट लाइक टू प्ले इंडोर्स। इंडोर्स ये घर में खेलने के लिए आया है। आई डोंट लाइक टू प्ले इंडोर्स यानी इंडोर जो गेम्स होते हैं वो खेलना पसंद नहीं है। बट आई हैव टू प्ले यानी घर में जो खेलना है वो खेलना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी के कारण खेलना पड़ता है, बाहर जा नहीं सकते इसलिए। नेक्स्ट है, मेरे पड़ोसी को सर्दी में नहाना पड़ता है। बेचारा पड़ोसी पकड़ा जाता है हर बार, नहीं नहाता है तो भले ही वो सेंट वेंट लगा कर आए, लेकिन पकड़ा जाता है। अब उस मजबूरी के कारण उसको नहाना पड़ता है, भले ही सर्दी हो। अभी ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कि माई नेबर हैज टू टेक ए बाथ इन विंटर। माई नेबर हैज टू टेक अ बाथ इन विंटर। नहाना पड़ता है, पड़ोसी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हैज का प्रयोग हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है समीर। समीर को कक्षा 6 में गुरुजनों द्वारा दिया गया गृह कार्य करना पड़ता था। यानी समीर की इच्छा नहीं थी कि वो होमवर्क करे, लेकिन उसको होमवर्क करना पड़ता था। ये सेंटेंस इतना भी हो सकता था कि समीर को कक्षा 6 में गृह कार्य करना पड़ता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इस सेंटेंस को थोड़ा और रोचक बनाने के लिए, थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए ये गुरुजनों द्वारा दिया गया, ये साथ में जोड़ दिया गया है। अब सेंटेंस बनाते हम। सेंटेंस बनाते हैं समीर हैड टू डू। समीर हैड टू डू होमवर्क। अपना होमवर्क है वो उसे करना पड़ता था। गिवन बाय हिज टीचर्स। उसके टीचर्स के द्वारा जो सेंटेंस उसको गृह कार्य यानी होमवर्क जो दिया जाता था वो उसको करना पड़ता था, उसकी इच्छा नहीं थी। इस प्रकार से हम अनेक सेंटेंसेस बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी ये भेजिए वीडियो आगे, उनको बताएं, उनको आगे वीडियो भेजें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।